तो कहानी की शुरुआत में हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की रो रही होती है। हम देखते हैं उस लड़की की डॉल आधी फट चुकी होती है, पर वो लड़की कहती है मॉम क्या आप इसे सील दोगी। तभी उस लड़की की मॉम को चाहिए कोई बात नहीं बेटा, हम नई डॉल ले आएंगे, इसे हम कचरे में फेंक देते हैं अभी। हम देखते हैं उस लड़की की मॉम अपना सारा कचरा उस कूड़ेदान में फेंक रही होती है, जो कि अच्छा भी होता है बहुत सा। तभी हम देखते हैं हमारा हीरो यहाँ पर आ जाता है और हमारा हीरो गार्बेज में कुछ ढूंढने लगता है। तभी अचानक गार्ड की नज़र गार्बेज रूम में पड़ जाती है जहाँ पर हमारा हीरो होता है और वो हीरो को देख लेता है। तभी गार्ड अंदर आकर कहता है तुम्हें इस एरिया में आने का ऑर्डर किसने दिया है। हम देखते हैं बहुत सारे गार्ड हीरो के ऊपर बुलेट्स फायर करते हैं, पर हमारा हीरो उन सब बुलेट्स को डॉच करके अपनी ओर भाग रहा होता है। हमारा एनसीओ एक टनल की मदद से वापस अपने घर की तरफ आ जाता है तुरंत से। हीरो कहता है मैं किसी को वहाँ पर जान से मारने नहीं आया था, मैं तो बस वहाँ पर ये एक डॉल लेने गया था। हम कहानी में और एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ लिख रहा होता है अपनी बुक पर। कहा जाता है कि एक साइड पर बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए होते हैं इसीलिए, और वर्ल्ड के दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों की मदद से कुछ कुकर्म किए थे इसलिए। अब हम उसी बंदे को देखते हैं जो अपने एक गेट की मदद से अपने घर जा रहा होता है। हम देखते हैं सिटी की सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि गार्बेज रेडर फिर से आया था आज और उसने आज फिर से वहाँ पर चोरी बहुत की। हम देखते हैं हमारा हीरो एक लैम्प को ठीक कर रहा होता है अपने स्किल्स की मदद से। हमें बताया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम रूडो होता है। उसकी दोस्त कह रहे होते हैं ये सिटी ट्रैश के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है। रूडो की दोस्त कहती है क्या तुम आज फिर से गार्बेज को उठाने गए थे। तभी रूडो कहता है अमीर लोग हमेशा ही अपनी अच्छी चीज़ें कचरे में फेंक देते जैसे कोई वो एक गार्बेज ही हो। ये कहकर रूडो ने उस लैम्प को भी ठीक कर दिया होता है। रूडो कहते हैं क्या बकवास कर रही हो तुम अब। उसकी दोस्त कहती है क्या तुम्हें अब कचरा पसंद आने लगा है। तभी हम देखते सिटी को कुछ आवारा लड़के आ जाते हैं उन्हें चिढ़ाने के लिए। उनमें से एक लड़के कहता है यहाँ पर कितनी बदबू आ रही है कचरे की। रूडो कह रहा था मन ही मन कि मैं इसको अब जान से मार दूंगा। वो लड़का रूडो की दोस्त को कहता है तुम इसके साथ मत रहा करो, तुम हमारे साथ रहा करो। तभी हम देखते हैं उनमें से एक लड़का कहता है रूडो तुमसे गार्बेज कोई नहीं खरीदेगा। रूडो कहता है क्या हम उन अमीर लोगों से अलग दिखते हैं या हम में ही कुछ कमी है। हमें वो लड़का बताता है कि स्लम एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ क्रिमिनल्स को लॉक किया जाता है। तभी लड़का बताता है कि रूडो के डैड ने कई लोगों को जान से मारा होता है। वो लड़का कहता है देखो इस हत्यारे की आंखों में देखो। वो लड़का सही कह रहा था, जैसा डैड वैसा बेटा। इस बात से रूडो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। वो तीनों लड़के जाते हुए कहते तुम किसी दिन एक मर्डर बनोगे इस जंक वर्ल्ड में। तभी उसकी दोस्त कहती तुम तुम्हारे डैड के जैसे नहीं हो, तुम बिल्कुल ही अलग हो। उसकी दोस्त कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसकी दोस्त कहती है क्या तुम इस डॉल को बेचने आए हो। तभी रूडो कहता है नहीं, मैं इसको बेचने नहीं आया हूँ। इसके बाद रूडो अपने घर जाने लगता है। हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया, तुम उस डॉल को बेचने के लिए नहीं लाए हो। इस बात को सुनकर रूडो थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है। तभी रेक्टो कहता है चलो तो अब तुम्हारे लास्ट रेड के ऊपर बात करते हैं। रेक्टो कहता है मुझे इस मामले को संभालने दो अपनी तरीके से। रूडो कहता है मैं किसी मुसीबत में नहीं हूँ क्योंकि वो लोग मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पर रेक्टो कहता है उस रात उन्होंने तुम्हें पकड़ ही लिया था। रेक्टो कहता है हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है तो क्या हुआ। पर रेक्टो कहता है तब भी हम फैमिली। रूडो कहता है तुमने ही मुझे ढूंढ के पाल पोस के इतना बड़ा किया है। रूडो कहता है मैं तो तुम्हारा सिर्फ सम्मान कर रहा हूँ अपनी फैमिली की तरह। तभी रेक्टो कहता है तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी। पर रेक्टो कहता है क्या तुम्हें किसी ने शूट किया हुआ है गोलियों से। रेक्टो कहता है अपने हाथों के ग्लव्स उतार दो क्योंकि मैं तुम्हें नए बैंडेजेस लगा देता हूँ। हम रूडो के हाथ देखते हैं जो कि पूरी तरह से जल चुके होते हैं। ऐसा हमें बताया जाता है जो कि भी इस वर्ल्ड में क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा उसे इस लार्ज पिट में फेंक दिया जाएगा। मैं तुम्हें एक याद दिला दूँ कि रूडो के डैड को भी इसी पिट के अंदर फेंक के उनको मार दिया गया था। रूडो को कहता है तुम हमेशा अपना ख्याल रखना। हमें बताया जाता है जब रूडो के हाथ में ग्लव्स नहीं थे तब कोई भी लोग उसके पास आसपास तक नहीं आते थे। वर्ल्ड के सभी लोग उसे अजीब नज़रिए से देख लेते। तभी रेक्टो ने ग्लव्स रूडो को पहनने के लिए दिए थे अपने हाथों में। रूडो बोलता है कि इन ग्लव्स को पहनकर मेरे हाथों का दर्द बिल्कुल ही मिट जाता है। रेक्टो कहते हैं चीवा का तुम अपने दिल की बात बता। हम देखते हैं रेक्टो और रूडो बात कर रहे होते तभी हम देखते हैं इनके घर के बाहर कोई एक मिस्टीरियस मैन खड़ा होता है। हम रूडो की स्माइल देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होती है। रूडो कह रहा था जो भी इस दुनिया में क्राइम करेगा उसे तुरंत ही ख़त्म कर दिया जाएगा।
हम रूडो को देखते हैं जो कि उसी पिट के पास खड़ा होता है जहाँ पर पिट के अंदर एक आदमी को धकेला जाने वाला होता है। सब लोग कह रहे होते हैं सेंड टू दिस मैन इनटू द पिट। हम देखते हैं रूडो वहाँ पर खड़ा ही था, पर तभी अचानक से चीवा उसके सामने आ जाती है। चीवा कहते हैं रूडो कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। हम देखते हैं चीवा और रूडो उसी पिट के पास खड़े होते हैं जहाँ पर एक इंसान को पिट के अंदर ढकेला जा रहा होता है। हम देखते हैं इसी के साथ रूडो चीवा को अपनी डॉल गिफ्ट में देता है, जिसे चीवा खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरा ये बहुत बड़ा खजाना होगा। हम देखते हैं रूडो भागते भागते ये बात रेक्टो को बताने जा रहा होता है। हम देखते हैं रूडो सिटी गार्ड्स को देखकर थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है। हम देखते हैं रूडो अपने घर के पास आ चुका होता है। हम देखते हैं रूडो जैसे अपने घर का दरवाज़ा खुलता है उसके आंखों के सामने वो देखता ही रह जाता है। रूडो को लगता है कि रेक्टो उसका स्वागत करेगा। हम देखते हैं किसी ने तो रेक्टो को स्वॉर्ड घुसा दी होती है। रूडो के सामने रेक्टो को मार रहा होता है बहुत ही बेरहमी से, और वो वही मिस्टीरियस मैन होता है जिससे रूडो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। हम देखते हैं रूडो ज़मीन पर पड़ा होता है और उसके नाक से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। हम देखते हो मिस्टीरियस मैन रूडो की आंखों के सामने से उसके घर से चला जाता है। हम देखते हैं रूडो रेक्टो के पास जाने लगता है, पर रेक्टो कह रहा होता है अपने आखिरी सांस में भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। हम देखते हैं तभी सिटी गार्ड्स रूडो को पकड़ लेते हैं रेक्टो को मारने के लिए। रूडो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है मैंने ये सब कुछ नहीं किया, तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो। फिर हम देखते हैं रूडो को पिट की साइड के ऊपर लटका रखा होता है। वहाँ पर मुझे सभी लोग कह रहे होते तुमने अपने इस गिलोले काम से इस वर्ल्ड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सभी लोग कह रहे होते इस रूडो को इस पिट में फेंक दो, फेंक दो। हम देखते सिटी गार्ड्स का हेड रूडो को पिट में फेंकने वाला होता है, पर तभी रूडो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है क्योंकि उस भीड़ में असली विक्टिम था जिसने रेक्टो को जान से मारा था, वो वही मिस्टीरियस मैन था। हम देखते इसी के साथ रूडो को पिट में फेंक दिया होता है, पर रूडो जाते जाते कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा। हम देखते रूडो पिट के नीचे आ चुका होता है, पर उसके चेस्ट में से बहुत सारा खून बह रहा होता है। पर हम देखते रूडो को पिट में फेंक देने के बावजूद रूडो अब भी जिंदा होता है और सही सलामत होता है। हम देखते उस पेट में बहुत सारा कचरा होता है और पूरी जगह कचरे से भरे होते हैं। रूडो कहता है ये किसी नरक से कम नहीं है ये जगह। तभी हम वहाँ पर बड़े से एक डम्प साइड मॉन्स्टर का फुटप्रिंट देखते हैं। अगले सेकंड हम देखते हैं रूडो भागने लगता है क्योंकि उसके पीछे लगा होता है ट्रैश मॉन्स्टर जो कि बड़ा खतरनाक दिख रहा है। रूडो कह रहा होता है कि ऐसी कोई जगह है जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हो। रूडो कह रहा होता है तुम सब लोग मुझे इस नरक भरी जगह में कैसे डाल सकते हो। तभी रूडो के सामने एक ट्रैश मॉन्स्टर आ जाता है बड़ा सिर वाला, पर रूडो उसके अटैक से बच जाता है। पर अचानक से रूडो ट्रिगर हो जाता है। तभी रूडो याद करने लगता है कौन होगा जिसने रेक्टो को मारा होगा। तभी हम देखते हैं रूडो के एक ही अटैक से वो ट्रैश मॉन्स्टर आधे में कट चुका होता है। तभी रूडो नोटिस कर लेता है उसके सामने कोई एक ट्रैश मॉन्स्टर नहीं बल्कि 7-8 ट्रैश मॉन्स्टर होते हैं जो कि बड़ी खतरनाक होते हैं। इसी के साथ रूडो बेहोश हो जाता है, पर रूडो बेहोश होते होते देखते हैं कि उसके सामने कोई तो एक अननोन पर्सन आया होता है। तभी रूडो उस अननोन पर्सन से सवाल करने लगता है बहुत सारे, पर वो अननोन पर्सन कहता है चुपचाप बैठे रहो। तभी रूडो कहता है वहाँ पर देखो तुम्हारे पीछे एक बड़ा सा ट्रैश बीस्ट आ गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हम देखते हो अननोन पर्सन रूडो को कह रहा होता है ये सब तुम्हारी गलती है,